गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट सेकंड। बीएससी पार्ट सेकंड की ऑनलाइन क्लास में आज अपन देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड जो यूनिट चल रही थी उसके अंदर अपन आज जो नया एसिड है टार्ट्रिक एसिड उसके बारे में आज अपन देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टार्ट्रिक एसिड है वो किस तरीके से होता है, कैसी उसकी स्ट्रक्चर्स होती है। तो टार्ट्रिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है उसको अपन इस तरीके से लिखेंगे CH OH COH CH OH COH। यहाँ पर आप देखने जा रहे हो कि ये CH OH COH और ये जो है ये टार्ट्रिक एसिड है और टार्ट्रिक एसिड है तो 1 2 3 और क्या है 4। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2,3 डाई हाइड्रोक्सी 1,4 डाई 2,3 डाई हाइड्रोक्सी 1,4 डाई ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर या ब्यूटेन डाई ओइक एसिड अपन इसका यूपीएससी नोमेनकल्चर कर सकते हैं 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटन 1,4 डाई ओइक एसिड या 1,4 ऐसे भी लिख सकते हैं 1,4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर 2 OH फंक्शनल ग्रुप हैं और 2 ही COH कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप हैं। तो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर्स होती है, इस तरीके के जो एसिड होते हैं, ऐसे एसिड को अपन कहते हैं टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, टार्ट्रिक एसिड की यदि अपन स्टीरियो केमिस्ट्री देखें, टार्ट्रिक एसिड है उनकी अपन स्टीरियो केमिस्ट्री के आधार पर उनके जो टाइप देखें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि टार्ट्रिक एसिड में यहाँ पर OH OH COH और यहाँ पर H और ये COH और OH। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 किरेल कार्बन है और 2 किरेल कार्बन होते हैं तो 2 किरेल कार्बन होंगे तो ये टार्ट्रिक एसिड है ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि टार्ट्रिक एसिड उसका डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी होता है और लेवो रोटेटरी भी होता है। तो इस तरीके से जो टार्ट्रिक एसिड है उसके अपन स्टीरियो केमिस्ट्री के हिसाब से देखेंगे तो इनके अपने को 4 रूप प्राप्त होंगे, 4 फॉर्म प्राप्त होंगे। ठीक है, तो यदि अपन इनको देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो टार्ट्रिक एसिड है उसमें एक तो होता है CH OH H COH और यहाँ पर ये इस तरीके से एक इसका मिरर इमेज ये इस तरीके से इसके 2 रूप होंगे। यहाँ पर जो एक रूप है ये होता है D और D4 होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। यहाँ जो दूसरा रूप है वो होगा लेवो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी है वो स्मॉल l और डेक्स्ट्रो रोटेटरी है वो स्मॉल d। स्मॉल d और स्मॉल l के बारे में आप जानते हैं कि जब समतल ध्रुवित प्रकाश है उसके तल को यदि दाईं ओर घुमा दें, क्लॉकवाइज घुमा देता है कोई कंपाउंड, यदि उसके ऊपर डालते हैं तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। और यदि किसी पदार्थ के ऊपर अपन समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारें, प्लेन पोलराइज्ड लाइट गुजारें और यदि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है तो उसको अपन बोलते हैं लेवो रोटेटरी। तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और उसका जो मिरर इमेज है वो लेवो रोटेटरी है। दूसरा जो यहाँ पर टार्ट्रिक एसिड है उसका एक और रूप है यहाँ पर कि यहाँ पर इसको अपन इस तरीके से भी लिखेंगे COH
CH, यहाँ पर OH, H COH H और यहाँ पर COOH। इसके अंदर आप देखेंगे कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यहाँ पर ये जो है ये क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो यहाँ पर भी ये किरेल कार्बन है और यहाँ पर भी ये क्या है, किरेल कार्बन है। और किरेल कार्बन होंगे तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 किरेल कार्बन हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर सिमेट्री एलिमेंट जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है के कारण से ये जो कंपाउंड है ये अकिरेल हो जाएगा, ये किरेलिटी शो नहीं करेगा। और जब क्योंकि जो सम्मित होते हैं वो किरेलिटी शो नहीं करते हैं जिसमें सिमेट्री एलिमेंट होते हैं, और यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री हो तो ऐसे कंपाउंड हैं वो उनमें सिमेट्री हो जाते हैं, और वो सिमेट्रिक होने के कारण से वहाँ पर वो ऑप्टिकल एक्टिविटी भी प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इसके अकिरेल हो जाएगा, और अकिरेल होने के कारण से इसका ये जो अपर हाफ पार्ट है वो दूसरा हाफ पार्ट है उसका अपोज करता है। जैसे मान लीजिए इसके ऊपर वाला हाफ पार्ट है, यदि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और इसका आधा भाग दूसरे आधे भाग के प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रोटेशन का विरोध करता है, अपोज करता है। तो आप वहां पर यहाँ पर आप देखोगे कि इस तरीके के जो प्रोसेस होती है जिसके अंदर किसी भी मॉलिक्यूल्स का आधा पार्ट दूसरे आधे पार्ट के ऑप्टिकल एक्टिविटी का विरोध करता है, तो इसको अपन बोलते हैं इंटरनल कंपेंसेशन। तो यहाँ पर जो मीजो कंपाउंड, इस तरीके का जो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें 2 कायरल सेंटर, कम से कम 2 कायरल सेंटर होते हैं और जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, ऐसे कंपाउंड को अपन मीजो कंपाउंड्स कहते हैं। और जो मीजो कंपाउंड्स होते हैं वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं, और उनके ऑप्टिकल इनएक्टिव का जो रीजन होता है वो होता है इंटरनल कंपेंसेशन। वहां पर उसके अंदर उसके आधे अणु का दूसरा आधा अणु विरोध करता है और दूसरे आधे अणु का पहला आधा अणु विरोध करता है, जिसको अपन बोलते हैं आंतरिक प्रतिकार, इंटरनल कंपेंसेशन। और आंतरिक प्रतिकार के कारण से टोटली ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये जो मीजो कंपाउंड्स है, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस रूप को अपन बोलते हैं मीजो रूप, मीजोफोरम। और मीजोफोरम है, ये है यहाँ पर ऑप्टिकल इनएक्टिव, और ऑप्टिकल इनएक्टिव है। और यहाँ पर ऑप्टिकल इनएक्टिव का जो रीजन है वो क्या है, इंटरनल कंपेंसेशन, आंतरिक प्रतिकार। तो ठीक है, तो ये इस तरीके से एक मीजो रूप है। तीसरा जो रूप होगा वो होगा 50% डी प्लस 50% एल, या अपन यूं कह सकते हैं कि डी और एल है, यदि उनकी अपन इक्वल कंसंट्रेशन लेते हैं, इक्वल कंसंट्रेशन लेंगे और उसका जो विलयन होगा, उनका जो मिक्सर होगा, उस मिक्सर को अपन बोलते हैं रेसेमिक मिक्सर। तो यहाँ पर ये रेसेमिक मिक्सर है, ये रेसेमिक मिक्सर है। इस रेसेमिक मिक्सर में जैसे डी है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को दाईं ओर घुमा रहा है, और एल है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को बाईं ओर घुमा रहा है। तो जब ये दाईं ओर घुमाएगा तो इसका विरोध एल करेगा, और एल घुमाएगा तो इसका विरोध डी करेगा। और ये डी और एल है ना, ये अपन बाहर से मिला रहे हैं, ये एक ही अणु नहीं है। तो इनका जो रीजन होगा उसको रीजन होगा एक्सटर्नल कंपेंसेशन, बाह्य प्रतिकार। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेसेमिक मिक्सर होता है वो रेसेमिक मिक्सर भी ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। और रेसेमिक मिक्सर ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा तो उस ऑप्टिकल इनएक्टिव का रीजन क्या है, एक्सटर्नल कंपेंसेशन। मीजो कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा तो इसका रीजन क्या है, इंटरनल कंपेंसेशन। तो ये इंटरनल कंपेंसेशन के कारण से, ये एक्सटर्नल कंपेंसेशन के कारण से ये दोनों जो फॉर्म होती हैं वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होती हैं।
तो आप देख रहे हो कि जो टार्ट्रिक एसिड है उस टार्ट्रिक एसिड की 4 फॉर्म होती हैं। एक जो फॉर्म है, एक जो रूप है वो है डी या प्लस रूप, दूसरा जो फॉर्म है वो है एल स्मॉल एल या माइनस रूप, तीसरी जो फॉर्म है वो है मीजो रूप। और मीजो रूप है उसमें आप देख रहे हो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग फॉर्म है, और इस इंटरेस्टिंग फॉर्म में आप देख रहे हो कि 2 कायरल सेंटर होते हुए भी ये कंपाउंड्स है। जो मीजो फॉर्म है ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन, आंतरिक प्रतिकार के कारण से। और इसका जो चौथी फॉर्म है, फोर्थ जो फॉर्म है वो है DL या प्लस माइनस। इसको अपन लिखते हैं, इसको लिखने के हिसाब से अपन लिखेंगे DL या इसको अपन लिखेंगे प्लस माइनस। तो ये दोनों जो रूप हैं ये दोनों रेसिमिक मिक्सर कहलाते हैं। और इन 4 फॉर्म में से ये जो 2 फॉर्म हैं डी और एल ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होती हैं, और इनके 2 रूप हैं मीजो और रेसिमिक मिक्सर, ये दोनों रूप ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि टार्ट्रिक एसिड है वो 4 प्रकार से पाया जा सकता है। टार्ट्रिक एसिड डी भी हो सकता है, टार्ट्रिक एसिड एल भी हो सकता है, टार्ट्रिक एसिड मीजो भी हो सकता है, और टार्ट्रिक एसिड है वो रेसिमिक मिक्सर के रूप में भी हो सकता है। तो जैसे अपन टार्ट्रिक एसिड को सिंथेसाइज करते हैं तो अपन ये देखेंगे कि किस तरीके के टार्ट्रिक एसिड को अपन सिंथेसाइज कर रहे हैं। अपन डी प्लस टार्ट्रिक एसिड को किस तरीके से सिंथेसाइज करते हैं, एल माइनस टार्ट्रिक एसिड को कैसे सिंथेसाइज करेंगे, मीजो को किस प्रकार से करेंगे, और रेसिमिक मिक्सर वाले जो टार्ट्रिक एसिड हैं उनको अपन किस तरीके से सिंथेसाइज करेंगे। तो ये इनके अलग अलग फॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपने को अलग अलग प्रकार से टार्ट्रिक एसिड का संश्लेषण करते हैं। ठीक है। और यहाँ पर ये देखा गया कि यहाँ पर जो टार्ट्रिक एसिड है वो टार्ट्रिक एसिड है वो काफ़ी मात्रा में यहाँ पर जो इमली होती हैं, जो आलू बुखारे होते हैं, और आलू बुखारे हैं, इमली हैं, ग्रेप्स हैं, अंगूर हैं, इनमें टार्ट्रिक एसिड खूब अच्छी तरीके से प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और यहाँ पर जो जनरली अपन प्रकृति के अंदर जो टार्ट्रिक एसिड के अपन ने फॉर्म की बात की है, तो इसमें जो टार्ट्रिक एसिड की जो मुख्य फॉर्म होती है प्रकृति के अंदर जो सबसे अधिक फॉर्म पाई जाती है वो डी प्लस टार्ट्रिक एसिड होता है। तो जैसे अंगूर है और इस तरीके से जैसे इमली वगैरह हैं, आलू बुखारे हैं, इसके अंदर जो टार्ट्रिक एसिड है वो पोटेशियम टार्ट्रेट के रूप में पाया जाता है। और जो अंगूर वगैरह के रस हैं उनके फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी अपन टार्ट्रिक एसिड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। और जो टार्ट्रिक एसिड सिंथेसाइज होगा वो उसका जो फॉर्म होगी वो प्लस फॉर्म होगी, वो डेक्स्ट्रो-रोटेटरी टार्ट्रिक एसिड होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अपन टार्ट्रिक एसिड को किस तरीके से सिंथेसाइज करते हैं, किस किस प्रकार से ये होते हैं। तो यहाँ पर ये टार्ट्रिक एसिड। तो आज अपन इतना ही देखते हैं, आगे की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अपन देखते हैं कि किस प्रकार से टार्ट्रिक एसिड को अपन सिंथेसाइज करते हैं और अलग अलग टार्ट्रिक एसिड का संश्लेषण अपन किस प्रकार से करेंगे। थैंक यू।